नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट हूँ। आपको बताते चलें कि जम्मू में एकम सनातन भारत दल के जो अध्यक्ष हैं अंकुर शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई और उस पत्रकार वार्ता करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि उनकी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक सिंबल जो है वो अलॉट कर दिया गया है और वो सिंबल है बांसुरी। उनका कहना था कि अभी तक जितने भी जम्मू के लोग ये विकल्प ढूंढते रहते थे कि अगर एनसी, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा कोई उनके पास विकल्प नहीं है कि वो किसको वोट दें, तो उनके लिए कि ये एक अच्छा विकल्प है कि वो अब एकम सनातन भारत के जो कैंडिडेट होंगे जिनका चुनाव निशान बांसुरी होगा उन कैंडिडेट को जितवा कर भेजें ताकि वो उनकी बातें जो है, उनकी जो समस्याएं जो है वो पार्लियामेंट में रख सके। आपको बताते चलें कि एकम सनातन भारत दल द्वारा ये जो उनको सिंबल दिया गया है बांसुरी, उसका उन्होंने खुद अपनी इस पत्रकार वार्ता में करके इसका बताया कि अब एकम सनातन भारत दल को जो है कि बांसुरी सिंबल दिया गया और उन्होंने कटाक्ष करते हुए भी कहा कि जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी राजनीति में अभी तक कोई उनके साथ टक्कर देने वाला नहीं है, तो अब एकम सनातन भारत दल भी लोकसभा चुनावों में अपने कैंडिडेट आने वाले दिनों में उतारेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि अंकुर शर्मा ने इस बांसुरी सिंबल को लेकर क्या कहा। जम्मू संभाग की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठा सकते। ये जम्मू संभाग की आवाज, जम्मू के राष्ट्रवादी समाज की आवाज पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को नहीं बता सकते यहां से जब दिल्ली जाके पार्लियामेंट में कि दिल्ली और कश्मीर के समझौते में जम्मू को खत्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। दिल्ली और हाफ सेपरेटिस्ट अलगाववादी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर जम्मू को खत्म करने का पूरा प्लान कर दिया है। जब ये ऐसी बातें भी पार्लियामेंट में जाके देश को नहीं बता सकते, तो हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो फ्यूचर है, क्या वो इनके हाथों में सेफ है? अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करते हुए, इस निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद कि हमें एक विकल्प की जरूरत है, एक विकल्प की आवश्यकता है, और अब वो विकल्प जम्मू की अपनी पार्टी, जम्मू में उपजी, जम्मू में जन्मी, जम्मू के कॉजेज को लेकर चलने वाली अपनी पार्टी जब ये साहस दिखा रही है कि पहाड़ से लड़ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ ही है सामने जिससे लड़ना है, तो उसके पीछे खड़ा होना हमारा सबका दायित्व है। इसी निवेदन के साथ मैं पुनः जम्मू संभाग के लोगों से, इस राष्ट्रवादी समाज से ये निवेदन करना चाहूंगा कि बांसुरी पे मुहर लगाएं। तीनों सीट्स पे हम कैंडिडेट्स दे रहे हैं। जो ये लोग कहते हैं जूते की नोक पे जनता को रख के कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो किसे दोगे, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारे समाज के बारे में कहीं चर्चा नहीं करेंगे, तुम्हें क्या लेना देना, हम तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे, तुम्हारे काम नहीं करेंगे, पर तुम वोट किसको दोगे? ये सब हम कर लेंगे तो किसको वोट दोगे? क्योंकि बाकी जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, ये भाजपा के लोगों की बात की, कांग्रेस ने भी तो यही बर्ताव किया जम्मू संभाग के लोगों के साथ। तो इसीलिए अगर जम्मू को गुलाम भाजपा कांग्रेस ने मिलकर आज तक रखा है, दिल्ली ने कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जम्मू को सौंप दिया है, कश्मीरियों को सेंटर ऑफ पावर वहां पे शिफ्ट कर दिया है, तो इस गुलामी के खिलाफ आवाज केवल और केवल जम्मू संभाग का राष्ट्रवादी व्यक्ति उठा सकता है। वो आवाज उठाने का, इस कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती देने का जिम्मा हमने अपने कंधों पे लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जम्मू संभाग की पूरी जनता इसमें हमारा साथ देगी, क्योंकि साहस से लड़ने वालों के पीछे ही भारत का समाज हमेशा से रहा है। लड़ने वालों के पीछे, चाहे वो हारे भी हों, उन्हीं को उन्होंने हीरो माना, उन्हीं के पीछे वो खड़े हैं। तो इसीलिए पुनः एक बार फिर आज इस बात के साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये हमें बांसुरी सिंबल जो अलॉट किया है, बांसुरी सिंबल एकम सनातन भारत दल के तमाम कैंडिडेट्स का रहेगा। अब बांसुरी ही बजानी है, बांसुरी बजा के ही जम्मू के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए जम्मू संभाग पे, हिमालय में जो हमारी सनातन संस्कृति बसती है, उसको तबाह करने के पीछे जो ताकतें हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बांसुरी पे बटन दबा के एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स को विजयी बनाए। मैं एक बार आपके दर्शकों के लिए ये डिस्प्ले भी कर दूं ताकि बिल्कुल साफ तरीके से समझ आए कि क्या चुनाव चिन्ह है। आपके सामने ये बांसुरी मैं सामने रख रहा हूं। बांसुरी पे आपको बटन दबाना है एमपी इलेक्शंस के लिए, एमपी 2024 इलेक्शंस के लिए, जम्मू लोकसभा से, कठुआ उधमपुर लोकसभा से, राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा से। ये बांसुरी है जो बजनी चाहिए। इसी बांसुरी पे आपको बटन दबाना है और जम्मू की अपनी पार्टी, जम्मू का अपना विकल्प, राष्ट्रवादी समाज के लिए जो विकल्प है,
उसे विजयी बनाना है और अपने बच्चों का, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का भविष्य जो है वो उज्जवल बनाने के लिए बटन दबाना है। याद रख लीजिए, 10 साल जिन लोगों ने हमें प्रताड़ित किया, उन इंडिविजुअल्स को हमें रिपीट नहीं करना है, परिवर्तन लाना है। आज ये बांसुरी परिवर्तन का सिंबल है। ये बांसुरी जो है ये परिवर्तन का सिंबल है। परिवर्तन के लिए आपको वोट करना है, परिवर्तन लाना है ताकि हमारा भविष्य सफल हो, उज्जवल हो।